नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज हम बात करेंगे पीएनएसटी के रिजल्ट के बारे में कि कब तक आ सकता है। तो देखो, अभी व्यापम की साइट जैसे हम चेक करते हैं तो उस पर अभी जो एग्ज़ाम हुई थी, जितनी भी एग्ज़ाम हुई थी, अभी तक किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारी डेली की फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो अभी उसको आप आराम से फ्री में पढ़ सकते हो। तो जिनको भी अभी नई वैकेंसी के लिए जुड़ना है वो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। पहले हम व्यापम पे देखते हैं, उसके बाद अभी जो डेट आई है वो भी देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम गए व्यापम पर हमने देखा कि 27 अक्टूबर 2023 जिस दिन के बाद अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। उसके बाद आचार संहिता लग गई थी, चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सीएम नया बन गया है, लेकिन अभी तक व्यापम का इधर कोई भी रुक नहीं गया है। ठीक है, हम देख लेते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ पर गए, फिर हम गए एग्ज़ाम शेड्यूल पर। एग्ज़ाम शेड्यूल में आपकी जितनी भी एग्ज़ाम हुई थी किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है। सबसे पहली बात तो आपके पीएनएसटी में जो हैं 15,000 स्टूडेंट हैं। कितने? 15,000। ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई करे हैं। ठीक है, 70,000 तो है, उनका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन एमपी पुलिस में 15 लाख स्टूडेंट वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो आपसे ज़्यादा टेंशन पुलिस वालों के हो, पटवारी हैं, ग्रुप 5 हैं। पीएनएसटी तो छोटी सी एग्ज़ाम है ना, तो इसका रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन अभी तक इन्होंने जो एग्ज़ाम ली थी, देखो पुलिस का रिजल्ट नहीं आया है। टीचर वर्ग टीचर एक वर्ग 2 3 का वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद और कौन सी हुई थी देख लीजिए आपके सामने। पीवीएफटी का दिया है उन्हें, डाहेट का दिया है, 2 रिजल्ट दिए हैं। उसके बाद पुलिस का भी नहीं दिया है, हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट का भी नहीं दिया, समूह 1 उप समूह ये भी नहीं दिया है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप 4 का भी नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद हम आ जाते हैं पीएनएसटी का, ये आपका पीएनएसटी का भी रिजल्ट नहीं आया है। स्टाफ नर्स ये भी नहीं आया है। पटवारी वन रक्षक का भी नहीं आया है, पटवारी वाला भी नहीं आया है। ठीक है, तो 1 2 3 ये सारे रिजल्ट आए नहीं हैं। तो इस रिजल्ट बहुत जल्दी अब व्यापम इधर जाएगा और सारे रिजल्ट को कंटेक्ट कराएगा। ठीक है, क्योंकि इन सभी ने एग्ज़ाम दी है। कम से कम 15 लाख अभी एग्ज़ाम अभी पेपर में आया था, आपने देखा होगा। 15 लाख स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो पेपर में भी आ चुका है, तो बहुत जल्दी सभी रिजल्ट आ सकते हैं। उसके अलावा इससे पहले नर्सिंग कॉलेज के ऊपर भी एक अखबार में आया था कि अभी नर्सिंग कॉलेजों के क्या चल रहे हैं, अभी चेकिंग चल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हर एक कॉलेज चेक कर रहे हैं। तो अभी उधर टाइम लग रहा है, हर एक दिन में एक कॉलेज चेक हो रहा है। जितने भी कॉलेज हैं जो अननोन कॉलेज हैं, मतलब जो फर्जी कॉलेज हैं, उनको हटा रहे हैं। उसके बाद आपके नए कॉलेज आएंगे, तो उसके बाद आपको रिजल्ट देंगे, है ना। रिजल्ट देने के बाद एक केस वो भी है, देखो केस का भी बता देता हूँ। ये अभी ये केस भी चल रहा है, ये केस चल रहा है। तो इस पर 22/11 थी, तो अब देखो टेंटेटिव डेट दे दी है 4/1 को, फिर सुनाई है। डेट पे डेट आती जा रही है इसकी भी। तो जहाँ तक देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ आपकी नर्सिंग का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ये देखो, ये 4 तारीख को फिर सुनवाई है कोर्ट की। सबसे पहले तो व्यापम ने एक भी रिजल्ट आपको दिया नहीं है किसी भी एग्ज़ाम का। अब हम बात कर लेते हैं पीएनएसटी का रिजल्ट। तो आप तो अभी खाली 1 साल से ही वेट कर रहे हो पीएनएसटी का रिजल्ट। कितने? 8 महीने से। 8 महीने से ही वेट कर रहे हो। लेकिन बेचारे वो बच्चे जो 4 साल तक वेट कर रहे हैं, किसका? नर्सिंग का, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। जो प्राइवेट कॉलेज है ना, नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज, उनके ही केस चल रहा है। तो आप यूँ सोच रहे हो ना कि सर हमारा तो रिजल्ट नहीं आया, 4 महीने हो गए, 8 महीने हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये बच्चे 4 साल से वेट कर रहे हैं। तो इनका निराकरण होगा, आपके पीएनएसटी का निराकरण होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो बेचारे इनका 4 साल से वेट कर रहे हैं, इनका भी तो एग्ज़ाम लेंगे, अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं लिया। बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेजों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसके कारण सबसे पहले जितने भी लोगों से पैसे लिए थे कॉलेज वालों ने, है ना, बहुत सारों के पैसे चले गए हैं, बहुत सारों के वापस आ गए हैं। तो बहुत समस्या है। तो देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सबसे पहले तो ये जो कॉलेज हैं, कॉलेज चेक कर रहे, सरकार भी अपना काम कर रही है। वो जो फर्जी कॉलेज है ना, इससे क्या है कि बच्चों को
समस्या न हो इसके कारण वो कॉलेज चेक कर रही हैं, और जो कॉलेज फ्रॉड है उनको निरस्त कर रही हैं, और जो कॉलेज व्यवस्थित हैं उनको रख रही हैं। ठीक है, तो जैसे ही इनका ये काम खत्म हो जाएगा, दूसरा इधर डेट आ रही है, 4 तारीख आ गई, तो इधर कोर्ट केस भी चल रहा है, कोर्ट केस भी चल रहा है, इधर कॉलेज निरस्त भी हो रहे हैं, 4 साल से बच्चों की एग्ज़ाम नहीं हुई हैं, और अभी पीएनएसटी वाला रिजल्ट भी नहीं आया। तो ये सब मिक्स चीज़ें चल रही है। तो जहाँ तक ये पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, देखो रिजल्ट उनको देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं फिर वापस से। अगर अभी रिजल्ट नहीं देगा तो फिर 1 साल बाद रिजल्ट देगा क्या? नहीं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं अपने पीएम के, फिर आचार संहिता लगेगी 3-4 महीने में। तो इससे पहले इनको क्या करना है, सारा काम, अभी रिजल्ट भी देना है, कोर्ट केस में सब फाइनल भी चल रहा है, कॉलेज भी निरस्त हो रहे हैं, जितने बच्चे बचेंगे उनकी एग्ज़ाम भी लेनी है। तो ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। मैंने किसी से पूछवाया है तो व्यापम में एक आदमी है, उन्होंने व्यवस्थित बात करी है, तो उन्होंने साफ बताया है कि केस चल रहे हैं ना, तो बहुत सारी समस्या आती है। जहाँ तक कॉलेज, एक आपको प्रॉपर कॉलेज नहीं मिलेगा, वहाँ तक आप कहाँ पर एडमिशन लोगे? तो इनकी ही तो सर्चिंग चल रही है, इसीलिए आपका रिजल्ट लेट आ रहा है। तो आपका रिजल्ट हो सकता है दिसंबर तक नहीं आए, जनवरी तक आएगा, और ये सब रिजल्ट आने के बाद इनकी काउंसलिंग होगी, इनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद नई वैकेंसी आएगी। तो नई वैकेंसी आने का है मार्च में, तो अभी पुराना है तो पहले पुराना कंप्लीट करेंगे, है ना। आप यूँ सोच लोगे सर हम इसमें की जगह प्राइवेट में जाएं, तो प्राइवेट में कोई नई नौकरियां नहीं मिल रही, प्राइवेट में कॉलेज में एडमिशन ही मिल रहा ना, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिल रहा, तो आप कहाँ जाओगे? तो आप आराम से अभी अच्छे से तैयारी करो, रिजल्ट के टाइम पे रिजल्ट आएगा, सब कुछ होगा। अपने कहने से कुछ नहीं होता है, सरकार अपना काम कर रही है, जहाँ तक रिजल्ट का है बहुत जल्दी आने का है। ठीक है, अगर सीएम साहब ने आदेश दे दिए तो उसी दिन रिजल्ट दे देंगे, व्यापम पे इतने रिजल्ट पेंडिंग पड़े, तो ये सब अब आगे सरकार के ऊपर काम। ठीक है, तो अब आप आपके आराम से अच्छे से तैयारी करो, बहुत जल्दी आशा करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अब नई वैकेंसी, सबसे पहले एएनएम की वैकेंसी आएगी, महिला वाली एएनएम की वैकेंसी आएगी, उसके बाद आपकी आएगी एमपी पीएनएसटी की, हाँ एएनएम के बाद आपकी पीवीएफटी और पीएटी की वैकेंसी आ सकती है, और डाहेट की वैकेंसी आ सकती है। इसके बाद ही आपकी पीएनएसटी की वैकेंसी आएगी। उसके बाद आपकी छत्तीसगढ़ में चल रही है, छत्तीसगढ़ बीएससी चल रही है, नीट की चल रही है, बहुत सारी अभी वैकेंसियाँ आने वाली है। तो नया साल में आपको अच्छे से तैयारी करना है। देखो आप यूँ सोच लो कि पेपर आने के बाद, एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद तैयारी करेंगे, तो एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद तैयारी नहीं होती है। तो आप अभी से अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जिनके पास 11th की एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे कि सर हमारे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके अलावा आपके लिए बुक भी बना रखी, जिनको बुक परचेस करना है बुक भी मिल जाएगी। जिनको डेली की फ्री क्लास में पढ़ना है, सुबह 9 बजे क्लास चलती है, दिन में 3 बजे चलती है, शाम को 8:30 बजे चलती है, और दिन में 12 बजे चलती है। ये सब आपके कब से फ्री है, तो आपको अगर पढ़ना है तो बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। टेंशन ना लें, वीडियो आपका रिजल्ट जरूर आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।